आगे हम बात करेंगे रूस के प्रचंड प्रहार को लेकर। तो वहीं कीव के कई इलाकों में रूस का अटैक देखने को मिला। ये अपडेट है जहां पेचेस्क में रूसी ड्रोन अटैक देखने को मिला और शाहेद ड्रोन से रिहायशी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। खेरसोन में रूसी हमले से तबाही देखने को मिली है। हमले के बाद कई इमारतें जमीनों-जद हो गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कई इमारतें जो हैं धराशाही हो गई हैं, जमीनों-जद हो गई हैं। ये हमला इस तरीके से देखने को मिला है। हमले के बाद कई इमारतें जमीनों-जद हो गई हैं। कीव के कई इलाकों में रूस का अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन की राजधानी है कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव में ये अटैक किए गए हैं रूस के द्वारा। ये बड़े अटैक किए गए हैं और अटैक इतने तेज, इतने घातक कि कई इमारतें जो है मिट्टी में मिल गई हैं। कुछ तस्वीरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। तो कीव के कई इलाकों पर यह हमला देखने को मिला है। ड्रोन से आत्मघाती हमले किए गए हैं। रिहायशी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। खेरसौन में रूसी हमले की तबाही देखने को मिली और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे हम। सबसे पहले त्यागी जी, मैं आपका रुख करूंगा। त्यागी जी, ये हमले तो फिलहाल हम रूस के हमलों को लेकर ये खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन त्यागी जी गौर करने की बात इस युद्ध के दौरान ये भी रही कि यूक्रेन जो पहले बैकफुट पर था वो फ्रंट फुट पर है, यानी कि आगे से बढ़कर वो भी रूस के ऊपर हमले कर रहा है और करारा जवाब दे रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि शांति स्थापित कर पाना मुमकिन हो पाएगा? सर आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। शांति स्थापित होगी या नहीं ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन कोशिश की जा रही है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट दिए उसके शांति प्लान के लिए, ऐसे ही जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और खास तौर पे जो उसमें 3 प्लेयर हैं यानी कि जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी 28 पॉइंट दिए। अब उसके बाद में दोनों ने अमलगमेट किया, जेनेवा के अंदर मीटिंग हुई, कहने लगे साहब हमारे पॉइंट 18 रह गए हैं। लेकिन क्या उसे रशिया मानेगा? और जेलेंस्की तो उसे मानने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मान लीजिए रशिया मान भी लेता है तो अब सवाल ये उठता है, आप ये सोच के देखिए जो कॉमन सेंस है वो किसी भी टेक्निकल या एनालिटिकल सेंस से बड़ी होती है। कॉमन सेंस क्या कहती है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी आबादी है 65 करोड़ 65, जो अमेरिका है उसकी आबादी है 35 करोड़। ये 65 करोड़ लोग 35 करोड़ अमेरिका वालों से मदद मांग रहे हैं। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, जिसकी आबादी केवल 15 करोड़ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंटरनली अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, ये डरे हुए हैं रशिया से। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने 2022 से लेकर आज तक धैर्य का परिचय दिया। आज की तारीख में भी उसने अपने लीथल हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में नहीं किया है, जबकि उसके पास ऐसे लीथल हथियार हैं जैसे उसकी न्यूक्लियर पावर्ड स्काई फॉल मिसाइल या न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला पोजिडोन, या उसके पास जो अब उसने बनाया है S-500 सिस्टम, यानी कि जिनका कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन उसने अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब त्यागी जी ये माना जाए कि अगर इन घातक हथियारों का इस्तेमाल वो करता है तो ये युद्ध और भी विकराल रूप धारण कर सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां यूक्रेन का रूस के ऊपर बड़ा पलटवार सामने आया। तगनरोग मिलिट्री एयरबेस पर अटैक किया गया है। रूसी A-50U और A-60 एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। रूस के 120 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक किया और यही जिक्र अभी हम पहले कर रहे थे कि यूक्रेन भी अब आगे बढ़कर हमले कर रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी का रुख करूंगा मैं। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे थे, इसी चीज को चर्चा कर रहे थे लेकर, और यही खबर भी निकलकर सामने आई है। यूक्रेन रूस के 120 किलोमीटर अंदर घुसा, उसके एयरक्राफ्ट मार गिराए उसने, मिलिट्री बेस पे और उसने हमला किया। जी बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है कि यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए जो भी संभव कोशिशें हैं वो कर रहा है, और उसको खासकर अमेरिका और यूरोप का उसको पूरा समर्थन है, खासकर हथियारों के मामले में। अगर वहां से ये सहायता बंद हो जाए तो ये वाकई यूक्रेन के लिए एक मुश्किल घड़ी हो सकती है। खुद रूस के लोग ये मानते हैं कि पुतिन जो कर रहे हैं वो एक
साम्राज्यवादी देश की हरकत है। और भारत ने भी बार बार, खासकर मोदी साहब ने ये बोला है कि यह युद्धों का दौर नहीं है, युद्ध खत्म होने चाहिए। तो जी अगर किसी एक व्यक्ति की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो इसे रोका जाना चाहिए। और यूक्रेन में एक राष्ट्रभक्ति की भावना है। जेलेंस्की काफी पॉपुलर है वहां पे, और वहां पूरा यूक्रेन, क्योंकि उन्होंने अपनी 20% जमीन तो खो ही दी है। अगर वह अब भी प्रतिरोध नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें पूरा का पूरा जो यूक्रेन है वो वापस उसी गुलामी के दौर में चला जाएगा जो सोवियत संघ के जमाने में था, और जहां पे वही एक तरीके की सारी जो रूसी चीजें हैं वह यूक्रेन पे थोपी जाएगी। तो जी यूक्रेन जो संभव है और जो दूसरे देशों की मदद से जो कर रहा है वह कर रहा है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी थोड़े दिन पहले वहां जो यूक्रेन के जो चीफ है उनसे बात की थी, बिल्कुल। जेलेंस्की साहब से। मोदी साहब ने भी उनसे बात की थी। तो ये भारत और हम सब लोग यही चाहेंगे कि यह युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। किसी एक व्यक्ति के ईगो के कारण हजारों लोगों को कुर्बान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आपने किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से हजारों कुर्बानियां जो है वो बचनी चाहिए। इस बीच आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर है युद्ध से जुड़ी हुई, जहां रूस के चेबोक्सारी में यूक्रेन ने हमला कर दिया है। यूक्रेन के हमले देखने को मिले हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। चेबोक्सारी में यूक्रेन एक्शन से तबाही है और आसमान में धमाके की तस्वीरें दिखाई दी हैं। चेबोक्सारी में यूक्रेनी हमले से आग लगी है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो लगातार यूक्रेन जो है वो भी हमले करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई है। त्यागी जी करूंगा जल्दी से मैं। त्यागी जी, जिस तरीके से हमलों को लेकर हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन जो हमले कर रहा है त्यागी जी, उन हमलों के पीछे लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है। और इस बीच त्यागी जी एक पॉइंट मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा। एक और अमेरिका लगातार शांति की बातें कर रहा है, युद्ध रुकवाने की बातें कर रहा है, लेकिन वो लगातार यूक्रेन को उकसा भी रहा है और हथियार भी दे रहा है। जी देखिए, यूक्रेन ने एक अच्छा काम ये किया है कि पिछले 4 साल के युद्ध के दौरान उसने खुद अपनी मिसाइल और अपने ड्रोन बनाने शुरू कर दिए हैं। उसकी नेपच्यून मिसाइल, उसकी फ्लेमिंगो मिसाइल, जिसका रेंज करीब 3000 किलोमीटर है, और ड्रोन ऐसे बनाए हैं कि वो ड्रोन लॉन्ग रेंज है, यानी कि हजारों किलोमीटर तक उनकी पहुंच है। तो ये यूक्रेन ने हासिल किया है। लेकिन यूक्रेन और 32 नाटो के देश पिछले 4 साल से एड़ी चोटी का जोड़ लगा चुके हैं और रशिया को आज तक हरा नहीं पाए हैं। ये बात सच है कि रशिया ने 2022 में इन्वेशन यूक्रेन में किया और यूक्रेन ने नाटो की मदद से अब रशिया के अंदर अटैक करने शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन सर, ये याद रखें कि जो मीडिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज से प्रभावित है, और जो न्यूज आती है उनकी तरफ से वो पूरी तरह सही नहीं होती। जो ड्रोन के हमले हैं उनमें एक्सप्लोसिव कितना होता है, 5 केजी, 10 केजी, 50 केजी, 100 केजी, और जो रशिया मिसाइल इस्तेमाल करता है उसमें कितना होता है, 500 केजी, 1000 केजी या इवन मोर। तो नुकसान सबसे ज्यादा यूक्रेन को हुआ है। और जिद जो कहा जा रहा है, ये मैं नहीं समझता कि ये रशिया की जिद है। रशिया के साथ तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने और नेटो ने अन्याय किया, ये प्रॉमिस करने के बाद भी कि हम नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। उन्होंने 15 कंट्रीज से बढ़ा के 32 कंट्रीज कर ली। ये अगर अमेरिका में इस किस्म का हुआ होता, वो पर्ल हार्बर में अटैक हुआ था। पर्ल हार्बर के अटैक में अमेरिका ने आके न्यूक्लियर अटैक कर दिया जापान पे। रशिया के लोग खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई साहब पुतिन जी, अगर तुम्हारी जगह स्टालिन नहीं होते तो अब तक न्यूक्लियर अटैक कर देते। आपका तो पर्ल हार्बर से ज्यादा नुकसान हुआ है। यानी कि संयम किसका देखा जाएगा? संयम रशिया का देखा जाएगा। उसने लीथल हथियार अभी भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। और यूक्रेन जिस नुकसान की बात कर रहा है, तो याद रखें, जो रशिया की रेजिलियंस पावर है वो यूक्रेन की रेजिलियंस पावर से एक्सपोनेंशियल वे में ज्यादा है। यूक्रेन को क्या मिला है? उसका तो 1/4 हिस्सा ऑलरेडी रशिया के पास चला गया। हो गया होगा नुकसान, रशिया को मान लिया, लेकिन यूक्रेन का तो 1/4 हिस्सा चला गया ना रशिया के पास। और क्या था एम, क्या था कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं।
अब जो 18 पॉइंट का फार्मूला है उसके अंदर भी उसको सीधे सीधे नेटो में दाखिल करने की बात नहीं कही गई है। यानी कि यूक्रेन को क्या मिला, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी नेटो में जाने की जिद की वजह से अपने देश को बिल्कुल जिस तरीके से सर आप ये जिक्र कर रहे हैं, यही चीजें, यही जो पूरे कह सकते हैं कि कड़ी बनी नजर आ रही, यही बताती है कि हर कोई केवल और केवल अपना हित यहां पर देख रहा है और कोई भी युद्ध नहीं रुकवाना चाहता। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां रूस की ड्रोन घुसपैठ पर एक्शन में नाटो देखने को मिला है और नाटो फाइटर जेट्स ने लगातार उड़ान भरी है। F-16 यूरोफाइटर और F-35 उड़ान भर रहे हैं। नाटो ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है नाटो के द्वारा तैयार किया गया है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से अभी मैं जिक्र कर रहा था, यही स्थितियां लगातार बनी हुई नजर आ रही है कि असल में युद्ध रुकवाने वाला कोई नहीं है, हर कोई अपना हित इस वक्त देखता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मुझे भी आपकी बात एकदम सही लग रही है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह हितों पर ही चलती है। बिल्कुल। और इसको हमें ऐसे समझना होगा कि दरअसल कोई यूक्रेन की कोई इच्छा नहीं थी नेटो में जाने की, पर क्या है कि इससे पहले आप देखें क्रीमिया रूस ले चुका था और यूक्रेन को ये पक्का मालूम था कि रूस से उसे खतरा है। ऐसे में अगर नेटो की उसे सदस्यता मिल जाती है तो वो उस खतरे को कम कर सकता है। तो ये जो यूक्रेन की जो उसके प्रति जो नेटो का सदस्य बनने के प्रति ये जो उत्साह या आग्रह जो देखने को मिलता है, इसके पीछे मूल वजह यूक्रेन की अपनी सुरक्षा थी। दूसरी बात यह कि बहुत सारे जो ईस्ट यूरोपियन जो देश हैं वो नेटो का सदस्य बने हैं। रूस ने उनको तो कुछ नहीं कहा और अभी लगातार बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको रूस से एक खतरा है। उन्हें लगता है कि रूस में एक साम्राज्यवादी सरकार है और वो कभी भी उनके हितों को टकरार पहुंचा सकती है। ऐसे में अगर उन्हें वेस्ट का अगर सहयोग मिल जाएगा तो ये काफी ठीक रहेगा, इसलिए वो लोग नेटो में शामिल होना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरी बात ये कि खुद रूस में इस हमले का विरोध हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के आपसी संबंध काफी मजबूत रहे हैं सोवियत संघ के जमाने से भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर ये हितों का टकराव नजर आ रहा है, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस और ब्रिटेन के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और अलर्ट हुई है ब्रिटेन की रॉयल नेवी। रूस के 2 युद्धपोत को इंटरसेप्ट किया गया है। समुद्र में टकराव के मामलों में 30% का इजाफा देखने को मिला। ब्रिटेन के आसपास रूसी एक्शन बढ़ गया है। रुक करूंगा मैं त्यागी जी का। त्यागी जी, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है, क्या आपको लगता है कि रूस और ब्रिटेन टकरा सकते हैं आपस में? क्या रूस ऐसी गलती करेगा 2 मोर्चों पर लड़ाई की? नहीं हो सकता है सर, ये हो सकता है। किस लिए हो सकता है? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कीव में जाके जेलेंस्की से ये कहा कि हम तुम्हें आने वाले 100 सालों तक सपोर्ट करेंगे। यही बिल्कुल सर, ये बड़ा बयान है। आपने जिस तरीके से जिक्र किया, एक बड़ी कमिटमेंट है कि ये टकराव हो सकता है और जाहिर तौर पर टकराव होगा तो देखने वाली बात होगी कि रूस जब 2 मोर्चों पर लड़ाई छेड़ेगा तो क्या गलती करेगा, क्या हिटलर वाली गलती भी रूस करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।